हेलो भाई लोगों, विजय सर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी खुश मस्त ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का संपूर्ण पेपर का हल देखने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 संपूर्ण पेपर है यहाँ पे और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। फिर यहीं पे तीसरा नंबर है, तो देख लेते हैं, फिर नीचे चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका 15 मार्च, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो जो इस सम्मेलन हुआ था उसका विषय क्या था, हमको इस वीडियो में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत बनाना इस सम्मेलन का जो है वो उद्देश्य था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका यहीं पे चौथा नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान प्रश्न वह है जिसकी सदस्य सदन में मौलिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जो तारांकित होगा वो तारांकित ही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका, अब आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो कांगटो पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका छठवां नंबर, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? यानी कि जो महावीर जी थे उन्होंने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? तो आपका हो जाएगा पावनपुर। अगर आपसे पूछे कि पावनपुर किस राज्य में है तो आपका हो जाएगा बिहार। चलिए आगे हम देखें। आगे है सातवां नंबर क्वेश्चन आपका, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो जो आपके एशियाई खेल हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष में आपके आयोजित किए जाते हैं। चलिए आगे हम देखें। अब इसके बाद आपके ये कथन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे प्रश्न नंबर 8 से लेके प्रश्न नंबर 12 तक। तो इसे कथन आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा धीरे से, मतलब हम उसको आपको वीडियो में दिखा देंगे और पढ़ लीजिएगा। उसके हम आप आंसर आपको करा देंगे, क्योंकि अगर इसको पढ़ने लगे तो हमारी वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए इसको हम देखें। ये कथन देख सकते हैं आप। ये कथन है आपका। हाँ, अब इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन, आनंद की श्रेणी में कौन सा शुद्ध मानविकार है जो पात्र की हानि उत्तेजना करता है, पर दुख की श्रेणी में मनोविकार है जो पात्र खालिस्तान की उत्तेजना करता है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा उत्तर भलाई, भलाई जो है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो जो आपका करुणा का उल्टा हो सकता है वो हो जाएगा आपका क्रोध। आप गद्यांश पद्यांश में ज़्यादा दिक्कत मत लीजिएगा, इसके लिए एक हमारी सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि आपके टोटल 4 गद्यांश पूछे गए हैं। तो उन चारों गद्यांश को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। उस गद्यांश में पूरी वीडियो पढ़ेंगे, मतलब पूरा गद्यांश पढ़ेंगे और उन सभी के उत्तर खोज लिखा जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे 10वां नंबर है, किसी पर प्रश्न होकर भी लोग अपनी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, दुख और आनंद दोनों की हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर में है आपका, करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है कि उसके लिए क्या
किया जाता है, यानी कि करुणा किसके लिए उत्पन्न होती है और उसके लिए क्या किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करुणा। इसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगा। फिर आपका एक और गद्यांश है 13 से लेके 17 नंबर तक का, यानी कि एक गद्यांश 5-5 नंबर के आए हैं। चलिए इसको भी आप धीरे से देख लीजिएगा। चलिए 13वां नंबर है आपका, कालिदास ने क्या कहा था। तो आपको बताना है कालिदास ने क्या कहा था। तो इसमें हो जाएगा आपका सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन, लेखक की प्राणी विज्ञापनियों की कौन सी बात याद आती है। तो लेखक जी की प्राणी विज्ञापन की कौन सी बात याद आती है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा सहजता प्रवृत्ति अनजानी, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के लिए कितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता स्वराज स्वाधीनता उन सब में खालिस्तान का बंधन अवश्य रखें। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा स्व ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, मरे बच्चे की गोद दबाए रखने वाले खालिस्तान मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इसमें जो उत्तर है आपका हो जाएगा बंदरिया, ऑप्शन नंबर डी बंदरिया। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका अंग्रेजों की अनुवर्ती, बी नंबर। अंग्रेजों की अनुवर्ती के बाद भारतवर्ष इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस को अधीनस्थ क्यों नहीं कर सका। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका 18वां नंबर, जो विशेषण और अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे खालिस्तान कहते हैं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका चैत्र तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम शब्द क्या है। तो उसका तत्सम शब्द जो हो जाएगा चैत्र हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, अदान का विलोम शब्द क्या है। तो अदान का विलोम शब्द आपका हो जाएगा प्रदान। चलिए आगे हम देखें। 21वें नंबर में है आपका, समय की पहचान सियाराम सारण गुप्ता जी की कविता में है, जिसमें वे खालिस्तान के महत्व के बारे में बताते हैं। तो उन्हें समय की पहचान जो कविता है उसमें वो समय के बारे में ही बताते हैं। चलिए आगे हम देखें। आगे आपका 22वां नंबर क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जो आपका आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा गुस्से से देखना। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, बुद्ध ने किस उम्र में महापरिवरण यानी कि अंतिम या मुक्ति पाई थी, यानी कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष में हो गई थी। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बन गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, जनवरी 2025 में इंडोनेशिया देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 25वां नंबर, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसकी इस अवस्था को गरीबी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखें। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद 53, और इसमें भी अगर पूछे तो अनुच्छेद 53
ए जो है आपका ये व्याख्या करता है कि जो संघ की सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होंगी। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 27वां नंबर क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो वह कौन सा नीति प्रस्ताव था जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो जो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा, आपका जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 था उसने यह सब किया था। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका 28वां नंबर क्वेश्चन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? यानी कि जिमी कार्टर जो पूर्व उपराष्ट्रपति अमेरिका के रह चुके हैं, उनका निधन किस तारीख को हुआ था? तो ये है आपका 29 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ था। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका 29वां नंबर क्वेश्चन, पूर्व सूक्त जो चार वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो जो पुरुष सूक्त है वह किस वेद में पाया जाता है, इसमें पूछा है। तो इसका जो है उत्तर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा, ये मैथ का एक क्वेश्चन है, 2994 भागे 14.5 एक बराबर 172। तो ये आपसे पूछा था। तो मैथ की भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको टॉपिक वाइज अरेंज करके हम उसके जो है आगे की वीडियो में इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसके आंसर को टिक करते चलेंगे। और फिर आपके लिए मैथ की एक अलग से क्लास आएगी जिसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आज के नहीं, सिर्फ 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के नहीं, जितने भी होंगे आपके 6-7 दोनों के 4 शिफ्ट के, वो एक साथ कराए जाएंगे एक वीडियो में। चलिए आगे हम देखें। तो इसका जो उत्तर आपका 30वें नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17.1। ये आपका कराया जा, मतलब इसमें हम खाली टिक मारते चलते हैं। चलिए, है ना। ये आप चार्ट देख लीजिएगा, ये चार्ट भी आया था आपका, है। चलिए फिर इसका ये भी मैथ का क्वेश्चन है, डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारी और पुरुषों की महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका जो उत्तर है हो जाएगा आपका 6:1। ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। चलिए मैथ के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जीएस का टीचर हूं और मुझसे मैथ नहीं आती उतने अच्छे से। जो मैथ वाले शिक्षक आएंगे वो कम्प्लीटली आपकी वीडियो लाएंगे और आपको पूरे सही ढंग से पूरी मैथ आपके जितने भी 4 शिफ्ट में टोटल आएंगे क्वेश्चन, उन सभी को एक वीडियो में करा दिया जाएगा टॉपिक वाइज। चलिए, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर ही मुझको मिले हैं, 1500 इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी थी? तो औसत संख्या आपकी 470 हो जाएगी। चलिए आगे देखें। आगे है आपका सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर क्या था? तो जो उन सभी के बीच संख्याओं का अंतर था वो था निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पूरा डाटा है वो प्रश्न में नहीं दिया गया है। चलिए फिर है आपका इसका सी में, ये इसका भी जो है आपका, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बताएं ना, मैथ की आपकी जो वीडियो आएगी उसमें जितने भी चारों शिफ्ट में एग्जाम होंगे उसके मैथ के टोटल जितने भी सवाल होंगे वो सब सवाल आपको उस वीडियो में करा दिए जाएंगे। चलिए 36वां नंबर आपका क्वेश्चन था, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में कौन सा ये कार्य करने के लिए, तो आपका इसमें हो जाएगा आपका सरकारी नीति। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति धर्मन प्रसन्न मुक्तरम रत्नम
द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि नई दिल्ली 15 जनवरी 2025 को किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो उसमें आपका हो जाएगा तरुण दास, उन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका आदि पुराण किस तीर्थंकर को संत चरित संग्रह है? तो जो आपका आदि पुराण है वह किस संत का जो है आपका वो हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आदिनाथ। और आपको एक बात और याद रखनी है कि आदिनाथ को ही ऋषभ नाथ भी कहा जाता है। तो इसमें आपको पेपर में आगे पूछ सकता है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका फ्यूचर मिनरल्स को फोरम FFF 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको यहाँ पे स्थान पूछा है कि वो कहाँ आयोजित किया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुआ था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे भी बन गया हो, किसी से भी, तीसरी चौथी के लड़के से भी बन जाता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपकी हो जाएगी 999 यानी कि 999, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10 में से आपको इसमें माइनस कर देना था। अंतर निकालने के लिए आपको माइनस कर देंगे तो आपका जो है आंसर 989 आ जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है कि कौन सा बड़ा है? ये इसमें जो है आपके रूट 45 और रूट 49.-1 में कौन बड़ा है? तो देखिए ये दोनों कट नहीं सकते क्योंकि ये कट जाता लेकिन 49 वाला, लेकिन 7 का वर्ग है लेकिन ये वाला नहीं कटता इसीलिए नहीं कटेगा। तो इसको अगर हम माइनस भी कर दें तो रूट 48 रहेगा जो कि रूट 45 से बड़ा हो जाता है, यानी कि आपका जो हो जाएगा रूट 49-1 जो है आपका बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 42वां नंबर, इसमें है आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदल के जो रखा गया था वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम अक्टूबर 1980 में कार्यक्रम नहीं किया गया। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका देखनी किस भारतीय राज्य का अपारंपरिक नृत्य है? तो जो आपका देखनी नृत्य है वो गोवा राज्य का पारंपरिक नृत्य है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोशलिस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जो बंगाल सोशलिस्ट की स्थापना हुई थी उसकी आपको इसमें डेट पूछा है, तो आपका हो जाएगा, देखिए कैसे फंसाया एग्जामिनर ने, दोनों मतलब साल भी ऐसे दे दिए हैं और डेट भी ऐसी दे दी है कि जो पेपर दे रहा है वो पूरी तरह फंस जाए। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा 20 अप्रैल 1943। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 45 में से 45 से 49 आपके फिर मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको हम नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें भी आपका वही जो होगा तो होगा। फिर इसके बाद आप चलिए यहाँ पे से कुछ नहीं, हाँ फिर आपका आ जाता है 50वां नंबर, लंदन में ईस्ट इंडिया सोशलिस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आपको लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सोशलिस्ट की स्थापना की गई थी उनमें दादा भाई नौरोजी का योगदान था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका लीबिया की राजधानी क्या है? तो जो आपका लीबिया की राजधानी है वो है त्रिपोली, जो आपका सी ऑप्शन है वो लीबिया की राजधानी हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो आपका विजय स्तंभ है राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी कि चित्तौड़ जो है आपका राजस्थान में है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? यानी कि जो आपका जैविक विविधता 2023 का अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हुआ। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका, ये छोटा सवाल है देख लेते हैं, सहअभाज्य तो उसका एलसीएम क्या होगा?
तो उसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस वाई। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो जो आपका इसमें पूछा है कि अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है वो अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो यह आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए आगे हम देखें। इंग्लिश का है आपका व्हाट खालिस्तान फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसमें जो है आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डू योर यूजुअली हैव। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो आपका हो जाएगा क्रेव, इसमें है आपका, चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका मीनिंगफुल सेंटेंसेस को बनाना है। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट आगे नहीं है, इसमें सब्जेक्ट आगे नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यानी कि राम में वी इन द गार्डन में जो है सब्जेक्ट आगे है। चलिए फिर इसका पैसेज है 60 और 61 नंबर का, इंग्लिश का पैसेज है। तो चलिए पैसेज हम देख लेते हैं। पैसेज में है आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज यू हैव गॉन इनक्रेडिबल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का इस पैसेज में बताया गया है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाय क्रिएटिंग रुकिएगा, इसमें आपका हो जाएगा बाय क्रिएटिंग डू वी लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि हम पैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पैसेज। तो मेन पर्पस जो है पैसेज का क्या है, तो आपको ऊपर ही दिखा होगा कि टाइटल जो इसका है टाइम मैनेजमेंट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका हो जाएगा टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर ये पैसेज बातें कर रहा है। चलिए आगे हम देखें। 62वां नंबर है आपका यदि प्लस 4D शक्ति का एक उत्तल लेंस है और माइनस डी शक्ति का एक अवतल लेंस है तो एक दूसरे के संपर्क में आने पर परिणामी शक्ति क्या होगी। तो जो इसकी आपकी परिणामी शक्ति जो हो जाएगी -6D आपकी हो जाएगी। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका यदि जनवरी 2001 को सोमवार है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो हम अब और कहीं जगह है ही नहीं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1 जनवरी 2001 को आपका रुकिएगा ना, 1 जनवरी 2001 को आपका मंडे है। तो आपसे पूछा 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता होगा कि जो आपका लीव ईयर होता है जो 4 वर्ष में एक बार आता है, जिसमें फरवरी 2 दिन मतलब 29 दिन की होती है, उसमें आपका एक साल में 2 दिन बढ़ जाता है। और जो है आपका नॉर्मल डेज होते हैं तो एक साल में आपका एक दिन बढ़ जाता है एक साल में। तो इसमें आपसे पूछा है, तो अगर हम 1 जनवरी 2001 से लें तो 1 जनवरी 2002 तक हमारा एक दिन बढ़ जाएगा यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 31 दिसंबर 2001, तो
इसमें आपका फिर मंडे ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 64वां नंबर, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो जो आपका शिकागो में आयोजन हुआ था धर्म संसद का, वो आपका किस सन में हुआ था? तो आपका 1893 के में हुआ था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वें नंबर में है आपका 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित तीव्र गश्ती पोत और अमूल्य अक्षय लॉन्च किए गए? तो जिसमें आपका हो जाएगा वह शिपयार्ड कौन सा था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये इसमें आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है? तो जो आपका चरण नंबर 2 है उसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। चलिए हम आगे देखें। तो आपका फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो इसमें आपको बताना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए अब महिला क्या कह रही है? महिला कह रही है वह मेरे पिता, यानी कि उनके पिता की इकलौती बेटी। तो बताइए, अगर आप एक लेडीज हैं और आप बोलें कि मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो आप खुद ही हो जाएंगी। तो जो वो महिला है तो उसके पिता की इकलौती बेटी वो खुद हो गई, लेकिन जो कह रही है कि उसकी माँ यानी कि जो लड़का है मतलब पुरुष है उसकी माँ है वो। तो मतलब वो उन दोनों पुरुष और महिला का संबंध माँ और बेटे का है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटा। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा 68, देश में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन्य की जीव सुरक्षा खालिस्तान के अंतर्गत आती है। तो यह जो है किसके अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 48A, इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण आता है। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें जो आपका पुरस्कार के विजेता थे उनका नाम था विक्टर एक्सेलमैन, इनका नाम था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें पूछा है अनुशीलन समिति का मुख्यालय, तो वो आपका कोलकाता में हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 71 नंबर में 2/5 को प्रतिशत रूप में बदलना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने परसेंटेज का बेसिक भी किया है तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखें। तो जो आपका हो जाएगा इसमें 2/5 गुणे ये, तो इसमें आपको इससे काट देना है 20 और 20 गुणे 20 यानी कि आपका 40% आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 72 नंबर में चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो जो चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो जो आपके भारत के पश्चिम में है उसमें आपका अरब सागर स्थित है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका एशिया का प्रीमियम खाद्य और पेय FDB व्यापार प्रदर्शन इंडोफूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको पूछा है कि 8वां संस्करण जो है इसका आयोजित कहाँ हुआ था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, जो यूपी में पड़ता है, वहां हुआ था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 75 नंबर, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तन में संग्रहित किया जाता है? तो जो आपका कांच और सिलिकॉन
बर्तन होते हैं उनमें एसिड को रखा जाता है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान जो तैयार किया था। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? यानी कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजनता के समय शासनकाल में कौन सा था? तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इन सभी में आपको भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि जो आपका भिन्न है। तो आपको बता दें कि पारा, लोहा, सोना, चांदी ये जो हैं सभी धातु हैं, लेकिन जो इसमें आपका भिन्नता के दृष्टि से देखा जाए तो पारा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका भारत पाकिस्तान ने 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया, उस संधि का नाम क्या था? तो जो इस संधि का नाम जो 1960 में भारत और पाकिस्तान ने वो हस्ताक्षर किया जिस संधि पर, उस संधि का नाम था सिंधु जल संधि। चलिए फिर इसके बाद आपके जो हैं प्रश्न नंबर 80 से लेके 84 तक आपके फिर वही पैसेज के मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 84 तक। 5 सवाल हमने स्किप कर दिए। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 85वां नंबर में हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में घुलकर कार्बनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है आपकी बनाती है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इन ऑप्शन में कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपका विश्व की सबसे लंबी नदी है वो आपका नील हो जाएगी। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें पूछा है सबसे छोटा कौन है? तो जो हमको सबसे छोटा से देखना है, तो इसमें आपसे कहा है मुकेश सुरेश से लंबा है, तो जो आपका मुकेश है सुरेश से लंबा हो गया। फिर आपका राकेश से, लेकिन राकेश से छोटा है। जो आपका मुकेश है वो राकेश से छोटा है, तो यानी कि राकेश और मुकेश छोटे नहीं हो सकते, इनको हम काटते भी चलेंगे। फिर है आपका राकेश हरीश से लंबा है। जो आपका राकेश है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका हरीश भी कहीं पे। फिर यहीं पे लेकिन अमर से छोटा है, तो जो आपका अमर है वो राकेश से छोटा है। इनका क्रम नहीं बताया गया है कि जो आपका महेश और सुरेश हैं इनसे हरीश बड़ा है कि छोटा है, इसीलिए इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि इसमें प्रॉपर डाटा नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में। आगे है आपका निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम खालिस्तान कहा जाता है, तो जो इसका हो जाएगा आपका अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर एडोफेड फ्लोरिक्स एथ्रियन एडोमोडेक्सन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? तो इसमें आपका पूछा है कि किसने ये रिपोर्ट जारी की थी, तो जो इसमें आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका 90 नंबर क्वेश्चन। निम्न भूजल भंडारण में किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का वो हो जाएगा अपसादी चट्टानें, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका फिर वही मैथ का क्वेश्चन आ जाता है 91 से 85 नंबर का। इन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। चलिए आगे हम देखें। आपका 85 नंबर तक स्किप कर दे रहे हैं ना। फिर चलिए आपका 86वें नंबर से है खालिस्तान बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है।
तो इसमें आपको अनुच्छेद बताना था। तो आपका अनुच्छेद नंबर 358 आपका इसमें लागू होता है। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका 75 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक 15 है, ऊपर से 15 है तो नीचे से क्या होगा। तो इसमें आपका डायरेक्ट आपको मान लीजिए ये 75 छात्र टोटल बैठे हैं, इसमें अगर आयुष की रैंक, रुकिएगा ना, आयुष की रैंक ऊपर से 15वीं आ रही है, तो मान लीजिए अगर हम 45 से 15 को घटा दें तो 30 बच्चे तो यहाँ पे भी बैठे होंगे, है ना, तभी नहीं ये लाइन पूरी होगी। तो 30 ये हो गए और नीचे से जब हम गिनेंगे तो 31वें नंबर में आयुष का नंबर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका भारत के खालिस्तान जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो जो भारत में आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। चलिए आगे हम देखें। आगे है आपका ऊंट अपने खालिस्तान में वसा जमा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम्प, इसी को कुबड़ भी कहा जाता है। तो ऊंट अपने कुबड़ यानी कि हम्प में अपना जो है वसा जमा करता है, यानी कि वो इसीलिए इतने दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, इतने दिनों तक पानी भी वो नहीं पीता। चलिए आगे हम देखें। आगे हो जाएगा आपका गुड़हल के पौधे का फूल कौन सा लिंगी है, यानी कि तो आपका गुड़हल का जो पौधा है वो पुंकेसर और जो है आपका एक लिंगी दुलिंगी भी होता है। तो इसीलिए आपका इसमें आंसर हो जाएगा ये आपका उभयलिंगी होता है। इसी के साथ आपके जो टोटल 100 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट बचते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको इसमें क्या गलती जनाई वो भी आप कमेंट करिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।